ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर JP पांडे। साथियों, जाड़े का मौसम लगभग बीत चुका है और हमारे चारों ओर बसंत की बयार दस्तक देने लगी है। हमें रंग बिरंगे फूलों की छटा अपने आसपास देखने को मिल रही है और एक मदहोशी का माहौल पूरे मौसम पर छाने लगा है। ऐसे में हमारे बीच उपस्थित हैं 3 कवि जिनके साथ हम आज कर रहे हैं काव्य गोष्ठी। और ये कवि अपने साथ बहुत सारे रंगों को सजाए हुए हैं और आपको बसंत के जो विविध रंग होते हैं उसके साथ परिचय कराएंगे। हमारे साथ हैं हेमंत कुकरेती जी। साहित्यिक आयोजनों में आलेख और काव्य पाठ करते रहते हैं। समकालीन कविता के प्रतिनिधि काव्य सम्मेलनों में इनकी कविताएं शामिल की जाती हैं। चलने से पहले, नया बस्ता, चाँद पर नाव, कभी जल कभी जाल, धूप के बीच इनके काव्य संग्रह है। हमारे साथ दूसरी कवित्री हैं, वो दीपा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली से हैं और जीवन और समकालीन विषयों पर बहुत हस्त सिद्ध कविता लिखती हैं। इनके काव्य संग्रह बिखरे मोती और बसंत की आहट प्रकाशित हो चुका है। साथ ही दिल्ली के कवि सम्मेलनों में इनको देखा जा सकता है। मैं आप सभी के सामने आह्वान करता हूँ हेमंत कुकरेती जी का, जो आपको अपनी कविताओं के माध्यम से बसंत के रंगों से और जीवन के रंगों से परिचित कराएंगे। हेमंत जी। नमस्कार पांडे जी। पहली कविता का शीर्षक है क्यों बताया जाए कि कौन अच्छा लगता है। क्यों बताया जाए कि कौन अच्छा लगता है। पिता का इशारा मिलते ही आंटी को क्यों सुनाया जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उतरती सर्दी की इन रातों में सड़क के किनारे सोए पेड़ बदलना चाहते हैं अपनी जगह। मुझे दिखी ही नहीं अपनी कोई जगह। समय की बड़ी दीवार के भीतर बने हैं कई आले। कल तक जो अपनी छाया से भी बड़े दिखते थे वहां धरे बैठे हैं। किसी की केवल आंख बची है, किसी की स्टील से बनी घुटने की कटोरी, ज्यादातर है राख। बहुत बड़ा है समय का कूड़ेदान। आसमान में दूर चले गए हैं बादल। ध्वस्त उस घर में कोई बटोर रहा है यादें, वह अब भी सुलग रही है। ध्वस्त उस घर में कोई बटोर रहा है यादें, वह अब भी सुलग रही हैं। जिंदगी आती ही है तब समझ में, जब वह गुजरती है बुरे लोगों के बीच। जिंदगी आती ही है तब समझ में, जब वह गुजरती है बुरे लोगों के बीच। बहुत खूब। खराब वक्त में सबसे बुरा लगता है अपना नाम। खराब वक्त में सबसे बुरा लगता है अपना नाम। आंटी पूछ रही है, बताओ तो सही, क्या है आपका नाम। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। दूसरी कविता है कभी ना पढ़ी गई किताबें। पढ़ना तो दूर की बात, एक उम्र तक किताबें लिपटी रहती हैं उन लिफाफों के भीतर जिन पर भेजने वाले का नाम झुका रहता है पाने वाले के पते के सामने। बहुत बढ़िया। दया करो, कष्ट करो, कृपा करो, दिखाने भर के लिए पन्नों को उजाला दिखा दो। दया करो, कष्ट करो, कृपा करो, दिखाने भर के लिए पन्नों को उजाला दिखा दो। प्रार्थना जैसी बुदबुदाती हैं किताबें कि एक बार खोलकर तो देखे उन्हें पाने वाला। बहुत बढ़िया। एथेंस या जॉर्जिया से नहीं भेजा होता उन्हें किसी ने। वे आती हैं उन शहरों से नहीं होता जिनके नाम का कोई अर्थ। भेजने वाला इंतजार करता है कि अभी आएगा कोई पोस्ट कार्ड। किताब मिली, क्या बात। धन्यवाद, पढ़कर जरूर कुछ लिखूंगा। ऐसा होता नहीं है। मन के खंडहर में होते हैं कई आले, वहीं धर दी जाती हैं ऐसी उम्मीदें, उन पर जमती जाती है वक्त की परतें। क्या बात। मन के खंडहर में होते हैं कई आले, वहीं धर दी जाती हैं ऐसी उम्मीदें, उन पर जमती जाती हैं वक्त की परतें। ठंडे अंधेरों में सुलगती रहती हैं किताबें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई कोई देख लेता है कि कभी ना पढ़ी गई किताबों से बाहर आ जाते हैं वाक्य। कोई कोई देख लेता है कि कभी ना पढ़ी गई किताबों से बाहर आ जाते हैं वाक्य। अलग अलग हो जाते हैं अक्षर, अलग अलग हो जाते हैं शब्द, शब्दों से झरकर अक्षर चले जाते हैं वर्णमाला में। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। जिंदगी आती ही है तब समझ में, जब वह गुजरती है बुरे लोगों के बीच। क्या बात है। जीवन के कितने ही अनुभवों को बताती हुई ये लाइनें और मन के खंडहर में कई आलेख, ये कवि की खूबी होती है कि बहुत सारे अनुभवों को, दर्द को, जीवन के जो अनुभव है उसको समेट देता है अपनी पंक्तियों में। तो अभी आपने हेमंत कुकरेती जी को सुना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीपा गुप्ता जी को कि वो अपनी रचनाओं से हम लोगों को रूबरू कराएं। नमस्कार। जैसा कि वसंत काव्य गोष्ठी है तो कुछ पंक्तियां वसंत पर रखती हूँ और फिर 2 कविताएं रखती हूँ। खुलने लगी हैं पंखुड़ियाँ, नन्ही आंखें खोल, महकने लगे बनफशा
वसंत की आहट होते ही। लेने लगी अंगड़ाइयाँ मिट्टी में दबी गुठलियाँ, हिलोरे लेती है बया वृक्ष की डालियों पर वसंत की आहट होते ही, वसंत की आहट होते ही। एक कविता रखती हूँ कि जो कवि है किन किन परिस्थितियों में सृजन करता है। स्याही कलम में हो लीन, संताप कर हृदय में विलीन। स्याही कलम में हो लीन, संताप कर हृदय में विलीन। उद्वेलित कवि मन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा। शब्दों से करता प्रकृति का श्रृंगार, कभी भावों से करता दुलार। बालक कभी सजन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा। रवि शशि उडुगण की देख दिशा, प्रातः दोपहर संध्या और निशा। कभी षड ऋतुओं में मगन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा। भारत माँ का गुणगान कभी, देश के गौरव का बखान कभी, और कभी शहीदों का भजन हो रहा। जग कहता सृजन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा। क्या बात है, बहुत खूब। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी, मुरली मनोहर श्याम कभी। माँ शारदे का वंदन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा, जग कहता सृजन हो रहा। बहुत खूब। धन्यवाद। एक कविता और रखो। मौन पर एक कविता रखती हूँ। अजीब सा सकून है मौन में भी, अजीब सा सकून है मौन में भी। जब आदर उपालंभ अपमान सम्मान समभाव से स्वीकृत हों। जब हर्ष और उल्लास दुख और विषाद एक समान हो जाएं। जब तिरस्कार और पुरस्कार उपकार और अपकार एक रूप होने लगें, तब धारण होता है मौन। मौन स्वीकृति, मौन अस्वीकृति, मौन सुख, मौन दुख, मौन क्रोध, मौन प्रेम, मौन घृणा, मौन स्नेह, मौन भय, मौन उन्मुक्तता, मौन स्वच्छंदता, मौन जंजीरें। मानो उपवास हो मन का, मानो उपवास हो मन का। ज्यों उपवास करता है तन का परिष्कार, यूं मौन करता है मन का परिष्कार। अजीब सा सकून है मौन में भी, अजीब सा संतोष है मौन में भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच इस गोष्ठी के संचालक जयप्रकाश पांडे जी भी हैं। पांडे जी भारतीय रेल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अकादमिक क्षेत्रों से भी वो जुड़े रहे। कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत और समसामयिक विषयों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। अखिल भारतीय रेल हिंदी पुरस्कार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य सम्मान, आगमन साहित्य सम्मान इत्यादि उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। दरिया के दो पाठ उनका चर्चित काव्य संग्रह है, जो छपते ही चर्चा में आया था। तो मैं पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद हेमंत जी। बसंत की काव्य गोष्ठी है, तो बसंत में एक कविता रखता हूँ। स्वागत। प्यारा बसंत आ गया, प्यारा बसंत आ गया, न्यारा बसंत आ गया। आपस में बौर टकराए, आपस में बौर टकराए। अमराई की सौंधी सुगंध लाए, महक अनूठी लिए आ गया। प्यारा बसंत आ गया, न्यारा बसंत आ गया। रंग बिरंगी कलियां चुन चुन, रंग बिरंगी कलियां चुन चुन। सतरंगी परिधान बुन बुन, धरती का श्रृंगार किया, धरती का श्रृंगार किया। बहकने लगे भौरे, प्रीत राग आ गया। प्यारा बसंत आ गया, न्यारा बसंत आ गया। झूम उठी यह धरती सारी, झूम उठी यह धरती सारी। झूम उठे सारे संसारी। हटी धुंध, हटी धुंध और छटा कुहासा। कलियों की अपनी यह भाषा, नवजीवन आ गया। प्यारा बसंत आ गया, न्यारा बसंत आ गया। बहुत सुंदर। नवकोपले निकल पड़ी, नवकोपले निकल पड़ी जिंदगी की आस लिए। नवकोपले निकल पड़ी जिंदगी की आस लिए। मस्त मलय बहने लगी नित नवीन तान लिए। रीझ गई कोयल, रीझ गई कोयल, मधुरिम गान आ गया। प्यारा बसंत आ गया, न्यारा बसंत आ गया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। दूसरी कविता है जो जीवन से संबंधित है और इससे आपको रूबरू कराता हूँ। स्वागत।
रेत पर निशान सी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी, लहरों का थपेड़ा आया मिट गई जिंदगी। वाह। रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी, लहरों का थपेड़ा आया मिट गई जिंदगी। नृत्य कर रही है किरणें, नृत्य कर रही है किरणें, लहरों के उफान पर छा गई घटा उसी पल, रुक सी गई जिंदगी। मचल रही थी एक मछली, मचल रही थी एक मछली मस्ती से भरी हुई, मचल रही थी एक मछली मस्ती से भरी हुई। मछुआरे ने जाल फेंका पकड़ी गई जिंदगी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी। वाह। कितने हैं तूफान अंदर, सागर शांत ही दिखा। कितने हैं तूफान अंदर, सागर शांत ही दिखा। सौम्यता ऊपर लपेटे धधक रही जिंदगी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी। वाह। कितनी लहरें रोज आई, कितनी लहरें रोज आई, तट वहीं खड़ा रहा। कितनी लहरें रोज आई, तट वहीं खड़ा रहा। रुख हवाओं का जिधर बहती रही जिंदगी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी। लहरों का थपेड़ा आया मिट गई जिंदगी। दिन भर सागर करता रहा लहरों से अटखेलियाँ, दिन भर सागर करता रहा लहरों से अटखेलियाँ। अस्त सूर्य जब हुआ डूब गई जिंदगी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी। अंतिम बंद है। उठ उठ हिल हिल कर लहरें, उठ उठ हिल हिल कर लहरें, सिखा गई फलसफा। उठ उठ हिल हिल कर लहरें, सिखा गई फलसफा। ज्वार में बढ़ी चली फिर उतर गई जिंदगी, रेत पर निशान सी हो रही है जिंदगी। लहरों का थपेड़ा आया मिट गई जिंदगी। बहुत सुंदर, क्या बात। साथियों, अभी हमने कविताओं का एक राउंड सुना। हमारे कवियों ने जो रचनाओं के माध्यम से विविध रंग जीवन के, संसार के और मौसम के उकेरे हम लोगों के सामने। मैं पुनः हेमंत कुकरेती जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कुछ और कविताएं हम लोगों को सुनाएं। आदरणीय हेमंत कुकरेती जी। इस कविता का शीर्षक है उत्तर यथार्थ का पूर्व पक्ष। माँ की बनाई खीर सीज गई है चांदनी में। क्या बात। पता नहीं कब तक जीना होगा इस सच के साथ कि हो गए हैं उसे गए 6 साल। बकवास है सब नरोत्तम, प्राथमिक शाला के बच्चों के बेदांती चेहरे, काव्यशास्त्र वाले सर का बाजार ज्ञान, ग्लेज्ड कॉटन के वलकर वस्त्र पहने फेसबुक की विदुषियाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बकवास है सब नरोत्तम, दिखते ना दिखते सब आभासी। सच तो यह है कि सच कुछ होता ही नहीं। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर की तारों पर मशरूम उगने की कल्पना, अरबों साल पहले पैदा हुए सूक्ष्म कीट। क्या बात है। 21वीं मंजिल पर जुगाली करते सींग टूटे बैल। बहुत बढ़िया, बहुत अपनी कुबड़ को निहारते बेकार पीएचडी। प्रणाम आपके पौराणिक अधर, पान से नहीं मेरे रक्त से हुए हैं लाल। क्या बात। पीठ पर छपी इबारत की लिपि बाँच सकते हैं केवल आप। बहुत बढ़िया। पूरी नहीं पढ़ी आपने मेरी एक भी किताब, पूरी नहीं पढ़ी आपने मेरी एक भी किताब। भोज वृक्ष के जंगल चट कर दिए जाने किसने। क्या बात। वॉल स्ट्रीट पर काव्य पाठ करता है सदी का महानायक। बहुत बढ़िया। अक्षरों में नहीं लिखी गई एक भी कविता। अंक हैं जो दीमकों में बदल रहे हैं। पहाड़ पर धरे पुरखों के पिंड चलने लगे हैं। बहुत बढ़िया। पहाड़ पर धरे पुरखों के पिंड चलने लगे हैं। नदी तल में सोई उनकी अस्थियां जाग रही हैं सदियों की नींद से। क्या बात है, क्या बात। इस कविता का शीर्षक है एक दिन। स्वागत। मिल जाएगा एक दिन न्यूटन पेड़ से गिरे उस सेब के साथ, ईवा चुरा ले जाएगी उसे आदम के लिए। आर्यभट्ट को मिल जाएंगे वे तमाम उपग्रह जो उसके दिमाग में थे केवल। पागल दुनिया में कभी ठीक नहीं होने की जिद के साथ मिल जाएंगे मुक्तिबोध। क्या बात। क्या बात, बहुत बढ़िया। उन लोगों को समझाएंगे कविता कभी खत्म कैसे नहीं होती, जो उनकी एक भी कविता सही से नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया। नदी किनारे उगी अनाम वनस्पति से बनी कलम से लिखा पहला अक्षर, मुल्तानी मिट्टी से लिपि फिर से लिखे जाने को प्रस्तुत गोद पर धरी लकड़ी की तख्ती। मिल जाएगी चमकती हुई
घर के उस कोने में जहां थोड़ी सी धूप आती है। क्या वाह बात है। वाह। मॉथल्स को मिल जाएंगे वे सारे असली सिक्के जिन्हें जाली सिक्कों ने कर दिया था गायब। बहुत खूब। भरत को मिल जाएंगे नाट्यशास्त्र से पहले लिखे सारे नाटक। क्या बात। गुम नहीं जाती कहीं, चीजें मिलती ही हैं। हम उन्हें रखकर भूल जाते हैं इस डर से कि वे खो ना जाए कहीं अदृश्य दिशाओं में। क्या बात है। हाँ, कोई हाकिम उन्हें छीन ना ले, दोस्त ना ले जाए टपाकर। बचपन की कमीज का बटन पिछले सोमवार को मिला। क्या बात है। उदास था कि उसकी जरूरत नहीं है अब। मिल जाएगा अनाज का वह पहला दाना, पहली माँ की हांडी में अन्न में बदलता। वाह, वाह वाह। पाया था जिसे पहले पुरुष ने कपास के बदले। बहुत बढ़िया। इस कविता का शीर्षक है कवियों के बारे में। कवियों के बारे में कोई कविता सारा कुछ नहीं बताती। जैसे शब्दों के सिलसिले में अधूरे हैं तमाम शब्दकोश, कवि मुश्किल से खुलते हैं। उन्हें अपनी आंखों की तरह खोलना चाहिए। भीड़ में वे रूठे हुए मिलते हैं, बेहद चुप। अकेले में उनसे मिलो तो कम नहीं होती उनकी बेचैनी। कुछ ही होते हैं ऐसे कवि जिन्हें संभाल कर रखना चाहिए, फिर भी वे ज़्यादा देर तक नहीं बचते। कई कवि कई वजहों से कवि कहलाते हैं। उन्हें पहचान कर उनसे बात ना करो तो समाज का स्वास्थ्य ठीक रहता है। शब्दों की रोटी खाते हैं कुछ कवि, कुछ शब्दों का संहार करते हैं। चमकदार बातें करने वाले ऐसे कवि अपने आप ही भुला दिए जाते हैं। अपनी कविता को लेकर वाचाल कवि अक्सर आलोचक हो जाते हैं। उनका मुहावरा उनके फ़ोन नंबर से समझ में आता है। हमारे समय में जन्म स्थान से तय होता है किसी का कवि होना। ऐसे में जो कवि यह नहीं सोचते कि महान होने के लिए उन्हें कहाँ मरना चाहिए, वे चुपचाप लिखते हैं जीवन की कविता। वही करते हैं शब्दों के द्वारा बड़ी लड़ाई संभव। कवियों के बारे में कोई पूरी तरह नहीं जानता। कवियों के बारे में कोई पूरी तरह नहीं जानता। ऐसे कवि इसे जानते हैं और लिखते हैं। बहुत सुंदर। क्या बात। ईश्वर की बातें। हम सब अकेले हैं। ईश्वर जिसे कहते हैं उसके पास देने के लिए क्या है कि सिर झुकाने और हाथ पसारने के लिए उसने हमें अकेला फेंक दिया। उसने पिताओं को गरीब बनाया और माँओं को कमज़ोर, बहनों को बीमारियां दी और भाइयों को दिए नहीं काम। उसकी दी हुई दुनिया में भूख कभी नहीं मरती, हमेशा कम पड़ जाती हैं रोटियां। हर चीज़ के साथ उसने अंत भी पैदा किया, पर अन्याय बंद हुआ न कम हुआ अत्याचार। पापी छोड़े जाते रहे कि मारना है पाप को। नरक घरों से बाहर निकलकर धंस गया आत्मा में। ईश्वर की इच्छा से हम भेज दिए गए इस लोक में। हमारे जन्म के साथ उसने सौंप दी मृत्यु। उसने हमारे पैरों के लिए सड़कें कम और पत्थर ज़्यादा बनाए, सबसे कम बनाई घास, और समय के भयानक को खुला छोड़ दिया। कर दिया हमें घर से दूर और अभावों को इतना नज़दीक कि हम उन्हें अपने पड़ोसियों के नाम से पहचानने लगे। बच्चों को दांत तो दिए अपने जैसे, पर मंजन महंगे कर दिए। फूल उगाए उसने, उससे भी कुरूप डर उपजाए उनके संग। डरते हैं हम उससे, मजाक उड़ाने से भी कांपना कहाँ होता है बंद। हम शोर मचाते हैं कि हमारी घुटती हुई सांसों का रौरव जकड़ लेता है हमारे पैर। क्या बात। सिलबट्टा। जाने कहाँ की सभ्यता से निकला है वह। पत्थर नहीं है वह, केवल एक दुनिया है उसकी। और हमारी रसोई में वह सबसे पुरानी धरती है, जिस पर सबसे पहली माँ जीवन के स्वाद को बढ़ाने के लिए पीस रही है प्राचीन वनस्पतियाँ। क्या वह पूजा कथाओं का कोई देवता है ऐसा जिस पर नहीं लगाना पड़ता हल्दी चावल का तिलक, न उसे प्रसन्न करने के लिए पढ़नी पड़ती है कोई आदि कविता। उदास लगता है वह एक कोने पर पड़ा हुआ, सुनता है मशीन का रौरव जिससे बाहर निकलने पर मसाले अपने रस से छिटक जाते हैं। परिवार के उस बुजुर्ग से समय मिलने पर ही हो पाती है बातचीत, और समय कितना कम है हमारे समय में। हमारी नसों में बसे नमक और बहते हुए खून में उसका भी अंश है।
हर दाने के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता है। उसके कई घर हैं, कई द्वार, कई खिड़कियां, कई चेहरे हैं उसके। कई सदियों से जीवित है वह। जैसे पेड़ हर वर्ष अपने तने में बढ़ा लेते हैं एक वृत्त, वह हर बार हमारे लिए लेता है जन्म। उसकी कई कहानियां हैं, अनेक संस्मरण। किसे याद करें जो भुला दिया हो? कुछ भी नहीं है ऐसा कि दूर ही नहीं हुआ वह कभी हमारे जीव कोशों से। वह पुरखा है हमारा जो कई कई सदियों से हम में बसा है। अभी आपने हेमंत कुकरेती जी को सुना। पौराणिक अधर मेरे रक्त से हुए हैं लाल, मुक्तिबोध और न्यूटन का आह्वान करती हुई कविताएं। अब दूसरे राउंड में मैं दीपा गुप्ता जी को पुनः आमंत्रित करता हूं। सृजन के कुछ और जो उनके कविताएं हैं उससे हम लोगों को रूबरू कराएं। और एक कविता, सर की कविता सुनने के बाद मेरे दिमाग में कौन थी, तो मुझे लगा कि यही मैं पढ़ूं, जिसका शीर्षक है यूं ही। कभी कभी भूल जाती हैं कुछ चीज़ें और खो जाने के भ्रम में भुला दी जाती हैं, पर अचानक वही ज़रूरी चीज़ें यूं ही मिल जाती हैं, दबी हुई किसी अलमारी में बिछे बरसों पुराने अखबार के नीचे, या फिर किसी रखे हुए पेपर वेट के नीचे, या किसी मेज़ के शेल्फ के किसी कोने में पड़े हुए। यूं ही मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, यूं ही जो भुला दी जाती हैं खो जाने के भ्रम में। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। और एक गज़ल मैं रखना चाहूँगी। काफिरों के शहर में तुम दोस्ती की बात करते हो, काफिरों के शहर में तुम दोस्ती की बात करते हो, बड़ी ज़हीन सी ये ज़राफ़त खुद अपने साथ करते हो, बड़ी ज़हीन सी ये ज़राफ़त खुद अपने साथ करते हो। और शेर अर्ज़ है, ना समझो कि इन्फिसाल को तो दो लफ्ज़ ही बहुत हैं, ना समझो कि इन्फिसाल को तो दो लफ्ज़ ही बहुत हैं, क्यों तुम बेफ़ायदा ही इनसे दो दो हाथ करते हो। और अगला शेर अर्ज़ है, शतरंज पर जो मोहरे देख रहे हो सब शाह के हैं, शतरंज पर जो मोहरे देख रहे हो सब शाह के हैं, तुम तो सिर्फ उसके इशारे पर शह और मात करते हो, तुम तो उसके इशारे पर सिर्फ शह और मात करते हो। गुनाह करने वालों दिल पर हाथ रख कर बताना, गुनाह करने वालों दिल पर हाथ रख कर बताना, क्या तकलीफ में तुम भी उस खुदा को याद करते हो। और अंतिम शेर रखती हूँ, कुछ दिन से तुम ज़रा बदले से नज़र आने लगे हो, अपने ख़याल से किसके ज़हनो दिल शाद करते हो, अपने ख़याल से किसके ज़हनो दिल शाद करते हो। और एक छोटी सी एक गज़ल और अर्ज़ करती हूँ। ये शहर मुझे काफिर सा लगने लगा है, हर शख्स यहाँ शातिर सा लगने लगा है। क्या बात। शुक्रिया। ज़माने की नज़रों से बचाए थे अब तक जिसे, ज़माने की नज़रों से बचाए थे अब तक जिसे, अपना ताल्लुक ज़ाहिर सा लगने लगा है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी पर यह शेर अर्ज़ करती हूँ। बड़ी ही तेज़ रफ्तार हैं सड़कें यहाँ पर कि हर कोई मुसाफिर सा लगने लगा है। और ज़िंदगी के गीत पर दे रहा है ताल जो, ज़िंदगी के गीत पर दे रहा है ताल जो, मंझा हुआ वो जाकिर सा लगने लगा है, मंझा हुआ वो जाकिर सा लगने लगा है। और अंतिम शेर अर्ज़ है, अक्स उसका ही हर शय में नज़र आता है, अक्स उसका ही हर शय में नज़र आता है, वो इल्म इश्क का माहिर सा लगने लगा है, वो इल्म इश्क का माहिर सा लगने लगा है। बहुत खूब, शुक्रिया। काव्य गोष्ठी के इस दूसरे चक्र में मैं फिर से आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी वो कुछ कविताएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद हेमंत जी। मेरी इस कविता का शीर्षक है आदमी। एक आदमी को फुटपाथ पर पड़े देखा था आज, एक आदमी को फुटपाथ पर पड़े देखा था आज, सुकून से सो रहा था दुनिया से बेखबर, सुकून से सो रहा था दुनिया से बेखबर, खोया सपनों की हसीन महफिल में, खोया सपनों की हसीन महफिल में, आपाधापी से नहीं कोई मतलब, आपाधापी से नहीं कोई मतलब, दुनिया बदलने का उसे नहीं करना कोई कर्तव्य, दुनिया बदलने का उसे नहीं करना कोई कर्तव्य, आंकड़े गरीबी भुखमरी को मिटा गए हैं, आंकड़े गरीबी भुखमरी को मिटा गए हैं, सेंसेक्स भी लगा चुका है लंबी छलांग, सेंसेक्स भी लगा चुका है लंबी छलांग,
मैली सी पोटली ही है उसकी सारी जायदाद। बहुत खूब। मैली सी पोटली ही है उसकी सारी जायदाद, जिसमें हैं चिथड़े कपड़े और खाने पीने का सामान। वाह, जिसमें हैं कुछ चिथड़े कपड़े और खाने पीने का सामान। उसे चोरी का डर नहीं, उसे चोरी का डर नहीं, न अपनी जायदाद के छिन जाने की चिंता। उसे चोरी का डर नहीं, न अपनी जायदाद के छिन जाने की चिंता। बगल में खड़ा उसका रिक्शा, बगल में खड़ा उसका रिक्शा उसके मेहनत कश हाथों का कर रहा गुणगान। बगल में खड़ा उसका रिक्शा उसके मेहनत कश हाथों का कर रहा गुणगान। किस्मत पर नहीं कर्म पर भरोसे का ईमान। वाह, बहुत खूब। एक और कविता है जो आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत। और बसंत का मौसम है तो अंत जो है प्रकृति की कविताओं से होना चाहिए। जी। खूब बिखरा है आलम प्रकृति का, खूब बिखरा है आलम प्रकृति का। कोई करे क्या, कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। हरे पेड़ों की डाली से, हरे पेड़ों की डाली से, लदे फूलों की टहनी से, पवन तो गीत गाता है, मानो प्रीतम बुलाता है। वो तो लगता दीवाना किसी का। वाह। खूब बिखरा है आलम प्रकृति का। कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। सुंदर मनोहर घटा छाई, सुंदर मनोहर घटा छाई, संग मीठी याद लाई। कड़की जब कभी बिजली, कड़की जब कभी बिजली, तो मेरी रूह थर्राई। इनके बीच क्या होगा आना किसी का। खूब बिखरा है आलम प्रकृति का। कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। अंतिम बंद है। यादों की बारात निकली, यादों की बारात निकली, कितने लम्हे सज धज आए। यादों की बारात निकली, कितने लम्हे सज धज आए। पीत चुनरी ओढ़ धरती, आई मादक रूप लिए। मिलन को भूल जाओ विरह साथी जीवन का। खूब बिखरा है आलम प्रकृति का। कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। कोई करे क्या, बिछुड़ा जो बालम किसी का। बहुत सुंदर। प्रकृति की बात हो और चांद की बात ना हो तो ये संभव नहीं है। तो एक मेरी कविता, अंतिम कविता है जो चांद पर है। स्वागत। चांदनी को छोड़ आज निकला है चांद, चांदनी को छोड़ आज निकला है चांद। मलिन विलीन हो रहा बर्बाद। कोई तेज नहीं जिससे प्रकाशित हो धरती, कोई तेज नहीं जिससे प्रकाशित हो धरती। ये चांद वो नहीं जिस पर दुनिया है मरती, ये चांद वो नहीं जिस पर दुनिया है मरती। थका हारा चांद कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा, थका हारा चांद कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा। प्रीतमा चांदनी के बिना जैसे जल रहा। चंद तारे परितः बढ़े ढाढ़स बढ़ाते, चंद तारे परितः खड़े ढाढ़स बढ़ाते। चांदनी को ढूंढ लाने का कुछ राज बतलाते, चंद तारे परितः खड़े ढाढ़स बढ़ाते। चांदनी को ढूंढ लाने का कुछ राज बतलाते। अपने अंतर मन की विरह से तप्त, अपने अंतर मन की विरह से तप्त। चांद गगन से हो चला लुप्त, चांद गगन से हो चला लुप्त। प्रीतमा की झलक से खिल गया है चांद, प्रीतमा की झलक से खिल गया है चांद। थी जिसकी चाह मन में पा गया है चांद। चांदनी को ढूंढ खुश हो चला अब चांद, चांदनी को ढूंढ अब खुश हो चला चांद। स्वयं ही शोभित हुआ बढ़ चला है भाव, स्वयं ही शोभित हुआ बढ़ चला है भाव। पूर्ण चंद चल रहा, पूर्ण चंद चल रहा, गगन की शोभा बना। पूर्ण चंद चल रहा, गगन की शोभा बना। धरती प्रकाशित जन पुलकित अपने में मस्त मना, धरती प्रकाशित जन पुलकित अपने में मस्त मना। धन्यवाद साथियों। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, डॉक्टर जेपी पांडे और श्रीमती दीपा गुप्ता। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर जेपी पांडे। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।